ये कहानी शायद आपने कभी सुनी होगी। कहानी है राधा की, एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी। सपना बस इतना कि पढ़ लिख कर अपने घर का कर्ज उतार सके, लेकिन किस्मत ने उसके लिए लिखा था कुछ और। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही राधा एक दिन बनेगी लंदन के डिजाइन खानदान की बहू। पर दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं था, तो स्टोरी को पूरा देखें तब आपको पता लगेगा कि आखिर में क्या हुआ। राधा का घर और उसकी माँ। बेटा दहेज कैसे देंगे, तेरी शादी कौन करेगा। माँ खांस रही थी, माँ बीमार थी। तभी राधा ने कहा, माँ मैं दहेज नहीं, अपनी मेहनत से घर चलाऊंगी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। गांव का सेठ धमकी भरी आवाज में, कर्ज नहीं दिया तो घर नीलाम कर दूंगा। राधा का बचपन गरीबी और तानों के बीच बीता, पर उसने हार नहीं मानी। गांव में फैशन शो था, लाइट्स, म्यूजिक, कैमरा, क्लिक की आवाजें। वहां पर आदित्य नाम का एक लड़का भीड़ में राधा को देखकर कहता है, यह कौन है, इतनी सादगी में भी इतनी चमक। साथ ही आदित्य का दोस्त कहता है, छोड़ आदित्य, वो रिक्शे वाले की बेटी है। आदित्य ने कहा, गरीबी कभी इंसान की कीमत नहीं घटाती, ये लड़की कुछ अलग है। तभी आदित्य राधा के पास जाता है और कहता है, राधा मैं अक्सर तुम्हें रोज देखता हूँ, लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। राधा हैरान हो जाती है, लेकिन मैं तो आम सी लड़की हूँ। आदित्य मुस्कुराता है और कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिर आदित्य घर आता है और घर पर आकर अपने घर वालों से कहता है कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। घर वाले पूछते हैं कि वो कौन है। आदित्य बताता है कि वो एक साधारण लड़की रिक्शे वाले की बेटी है। तभी आदित्य का बड़ा भाई विक्रम गुस्से में, एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू, कभी नहीं, अगर ये घर में आई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आदित्य ने कहा, भैया इज्जत दौलत से नहीं रिश्तों से बनती है। तभी विक्रम ने मनी मन कसम खाई कि अगर आदित्य ने राधा से शादी करी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को इस घर से निकाल कर रहूंगा। आदित्य और राधा की दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को झूठे इल्जाम में फंसाया गया। कहा गया कि उसने कंपनी के डिजाइन चुराए हैं। राधा टूट गई, पर आदित्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तभी आदित्य गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने राधा को कुछ कहा या हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि असली चोर राधा नहीं, विक्रम था। वो ही कंपनी को बर्बाद करने के लिए सब कर रहा था। विक्रम कहता है, ये झूठ है। आदित्य चिल्लाकर, सच सामने है विक्रम, और सच की जीत हमेशा होती है। आखिरकार विक्रम घर से निकाल दिया गया और राधा ने अपनी ईमानदारी और हुनर से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राधा गरीब रिक्शे वाले की बेटी, जो कभी अपने घर का कर्ज चुकाने को तरसती थी, आज लंदन के डिजाइनर खानदान की बहू ही नहीं बल्कि उस साम्राज्य की रानी बन चुकी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धोखा चाहे जितना बड़ा हो, सच्चाई की जीत कभी नहीं रुकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अजय के विद एम को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।